प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको शार्दूल विक्रीडित छंद के बारे में बताया जाएगा या उसके बारे में चर्चा की जाएगी, जो कि महाकवि कालिदास का बहुत ही प्रिय छंद रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने इस छंद का बहुत काफ़ी जगह प्रयोग किया है, अच्छा प्रयोग किया है। और इसमें 19 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। तो सबसे पहले आपको किस प्रकार एग्जाम में करना है वो पहले ही बता चुका हूँ, बात पे फिर बताएंगे एक आध बार कि सबसे पहले संस्कृत में लक्षण लिखना है इसका, और फिर उसको हिंदी में समझाना है, फिर उदाहरण, फिर सिद्ध करना होता है। तो इसका लक्षण है संस्कृत में सूर्या अश्वई मत्स्य जसस ततः स गुरु शार्दूल विक्रीडितम्। जिस छंद में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और अंत में एक गुरु वर्ण होता है और 12 और 7 पर यति होती है, ठहराव होता है, विराम होता है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 19 वर्ण हों उसे शार्दूल विक्रीडित नामक वार्णिक छंद कहते हैं या कहलाता है। सूर्य अश्वय, सूर्य आदित्य 12 माने गए हैं और सूर्य के घोड़े 7, तो 12 और 7 पर यति ठहराव है इसमें। और इस प्रकार 19 वर्ण होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना, वापस एक बार बता रहा हूँ आपको, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, इस प्रकार 6 गण हैं और अंत में गुरु वर्ण के क्रम से इसमें 19 वर्ण हैं। ये आपको इसका लक्षण इस प्रकार समझाना है। फिर इसका एक उदाहरण देना है। उदाहरण के चारों चरणों में आपको लघु गुरु लगाए हैं, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे हैं उसमें पहले चरण में लगाए हैं, ठीक है। तो आपको अब घर पे लगाने हैं बाकी तीनों चरणों में, ये ध्यान रखना आप लोग। तो छंद है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थे अंक का, बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है या बहुत ही पॉपुलर छंद है। इसमें कण्व ऋषि या कश्यप ऋषि जो शकुंतला के पालनहार पिता हैं वो बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या है, शकुंतला की विदाई हो रही है। शकुंतला की विदाई हो रही है और शकुंतला की विदाई के समय पेड़ पौधों से महर्षि कण्व शकुंतला की विदाई मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं। उसका वर्णन इसमें बहुत ही शानदार किया गया है, जो मानवीकरण किया गया है, बहुत ही पेड़ पौधों का मानवीकरण किया गया है, बहुत ही अच्छा छंद है। मैं इसको एक बार संस्कृत में समझाता हूँ, आपको सुनाता हूँ। पातुम ना प्रथम विवस्यति जलम यस्मासु अपीतेषु या ना दते प्रिय मंडला अपि भवताम इसनेन या पल्लवम आदेव कुसुम प्रसूते समहे यस्या भवति उत्सवः सा इयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञता। बहुत ही शानदार छंद है कि इसके समझने से पहले थोड़ा सा इसका मैं एक शब्द का मीनिंग ज़्यादा कठिन तो नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। पातु माने पीने के लिए, प्रथम माने पहले, विवस्यति माने मतलब उद्योग करना या पीना, जल, यस्मासु माने आप लोगों को, अपीतेषु आप लोगों को बिना पिलाए, नादते नहीं तोड़ती थी, प्रिय मंडनम सजना संवरना अच्छा लगना, आभूषण लगाना, भवता इसने या पल्लवम आपके पल्लवों को, कौपलों को, नवीन पत्तों को, आदि वह ऐसी वह शकुंतला, वह मैंने आप लोगों से, कुसुम प्रसूते समय फूल आने के समय, एजुकुंड फूल उद्गम के समय, यस्या भवती उत्सव उसका त्यौहार होता था, उत्सव होता था, सा इयम इस प्रकार की वह शकुंतला याति जा रही है, पति गृह पति के घर, सर्वे अनुज्ञता सभी उसको अनुमतित है। देखो विद्यार्थियों, ऐसी है शकुंतला का इसमें चारित्रिक विशेषता का बहुत शानदार वर्णन किया गया है महर्षि कण्व के द्वारा। शकुंतला किस प्रकार की मुग्धा नायिका है, किस प्रकार की उसकी प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति प्रेम है, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। प्रथम विवस्यति ना जलम पातुम यस्मासु अपीतेषु, यस्मासु अपीतेषु आप लोगों को बिना जल पिलाए, आप लोगों को बिना जल पिलाए, या माने जो प्रथम पातुम ना जलम जो पहले जल नहीं पीती थी, आप लोगों को बिना जल पिलाए जो पहले पानी नहीं पीती थी, एजुकल टू पहले आप पेड़ पौधों को पानी देती थी, उसके बाद खुद पीती थी, ऐसी शकुंतला। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ना दते प्रिय मंडनम इसने भवती आप लोगों के प्रति उसका प्रेम होने के कारण, माना कि उसको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, प्रिय मंडनम भवती
भवताम, उससे सजना संवरना, अपने आप को अलंकारित करना, अपने आप को सजाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपके लोगों के प्रति प्रेम होने के कारण वो आपके पल्लवों को, कौपलों को, नवीन पत्तों को नहीं तोड़ देती। कुसुम प्रसीते यस्या भवति उत्सव, फूल आने के समय, जब फूल आने का समय होता है बसंत ऋतु का, तब उसका उत्सव होता, बड़ी खुश होती थी, प्रसन्न होती थी, त्यौहार मनाती थी वो। ऐसी शकुंतला, सा यम या, ऐसी वो शकुंतला, पति गृहम, पति गृह, आद्य माने आज जा रही है, वह माने आप लोग, सर्वे अनुगता, सभी उसे अनुमति दें। इसमें कितनी उदात्त भावना का वर्णन किया गया है कंड ऋषि के द्वारा कि पेड़ पौधों से अनुमति मांगी जा रही है, प्रकृति का मानवीकरण है। इसके अंदर बहुत शानदार महर्षि कंड के द्वारा किया गया है और छंद बहुत अच्छा है और इसमें शार्दूल छंद है। अब इसमें सभी चरणों में हम वर्ण गिनेंगे। सबसे पहले तो पहले चरण में 19 वर्ण, उसी प्रकार दूसरे सब में 19-19 वर्ण हैं और फिर इसमें लघु गुरु लगाए हैं। और देख रहे हो आप, इसमें जब वो दिख रहा होगा सामने, मगण है, सगण है, जगण, जगण, सगण, तगण, तगण और अंत में गुरु वर्ण है। इस प्रकार शार्दूल के छंद है। फिर हमें ऐसे लघु गुरु लगाने के बाद उसको नीचे सिद्ध करना होता है। जैसे मैं नीचे लिखा है, प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में, फिर पूरा जो ऊपर लक्षण में वैसा वैसा लिखते हैं। क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगड़ और अंत में गुरु वर्ण है और 12 और 7 पर यति है, विराम है। इस प्रकार यहाँ 19-19 वर्ण है प्रत्येक चरण में और यहाँ शार्दूल छंद है। इस प्रकार आपको एग्जाम में करना है। ये आपका इस प्रकार से करेंगे तो आपका ये पूरा छंद बनता है। और अब एक और मैं इसके साथ एक छंद और करा देता हूँ आपको, वो थोड़ा सा छोटा सा। अब एक छंद आपको करा देता हूँ मैं, शिखरणी। शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण है संस्कृत में रसई रुद्रिश छन्ना यह मनस लभाग शिखरणी। कालिदास ने इस छंद का भी काफ़ी प्रयोग किया गया है। और इसमें जिस छंद में चारों चरणों में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में एक लघु वर्ण, एक गुरु वर्ण होता है और प्रत्येक चरण के रस 6 हैं और रुद्र 11। तो इसमें छठे और 11वें वर्ण पर अक्षरों पर यति होती है। इस प्रकार 17 वर्ण होते हैं, उसे हम शिखरणी नामक छंद कहते हैं। वापस सुन लें एक बार कि जिसके छठे और 11वें वर्ण पर यति होती है, 6 और 11 17, तो प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे और इनमें क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण हो, उसे हम शिखरणी छंद कहते हैं। इसका बहुत एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का है और महाकवि